एवरीवन, मैं नंदिनी। आज मैं आप लोगों को यूटीआई के बारे में बताने वाली हूँ। यूटीआई के बारे में अवेयर करना चाहती हूँ। ये कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, इसके सिम्टम क्या हैं, डायग्नोसिस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्या है, सारी चीज़ें आज हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें और मेरे वीडियो को अच्छे से सुने, समझें और अपनी लाइफ में फॉलो करें, जिससे कि आप भी यूटीआई से बच सकें, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से बच सकें। तो लेट्स सी, शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, यूटीआई। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या होता है? ये मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन माना जाता है इन फीमेल्स के अंदर ये मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन माना जाता है यूटीआई, ठीक है। और मेल के अंदर बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम चांसेस होते हैं। और ये क्यों होता है, फीमेल में ज़्यादा और मेल में कम, ये सारी चीज़ें उनके एनाटॉमी, बॉडी स्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो हम एक एक करके सारी चीज़ें देख लेंगे इस टॉपिक के अंदर कि उनके बॉडी में ऐसे क्या चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से फीमेल में ज़्यादा और मेल में कम पाया जाता है, ठीक है। तो हम डिफरेंस जान लेते हैं सबसे पहले कि मेल में कम और फीमेल्स में ज़्यादा क्यों पाया जाता है। मेल की बात करते हैं। मेल में यूरिनरी ट्रैक का जो इन्फेक्शन है वो सबसे कम इसलिए होता है। सबसे पहले अगर हम सीक्वेंस की बात कर लें तो मेल के अंदर जो यूरिन इन्फेक्शन यानी यूटीआई है वो क्या होता है, वो किडनी से, यानी कि इसे जो सीक्वेंस मैं बताने वाली हूँ उसे, इस सीक्वेंस को डिसेंडिंग यूटीआई बोलते हैं। डिसेंडिंग यूटीआई कैसे, जैसे कि मेल के अंदर पहले, सबसे पहले किडनी के अंदर इन्फेक्शन देखने को मिलता है। किडनी के बाद देन उनके यूरेटर, यानी कि यूरेटर ट्यूब में देखने को मिलता है। देन उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में देखने को मिलता है। देन यूरेथ्रा में मिलता है, ठीक है। तो जो ये सीक्वेंस बन रहा है उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं डिसेंडिंग यूटीआई। अगर कभी हमसे किसी भी क्वेश्चन या किसी भी मेडिकल एग्ज़ाम में अगर ऐसा पूछा जाता है कि डिसेंडिंग यूटीआई क्या होता है एंड असेंडिंग यूटीआई क्या होता है, तो वो आज के बाद से आपको याद रहेगा अगर आप ये वीडियो को अच्छे से पढ़ते हैं तो डिसेंडिंग यूटीआई की बात कर रहे थे। डिसेंडिंग यूटीआई मेल में देखने को मिलता है। सबसे पहले किडनी में इन्फेक्शन होगा, किडनी के बाद यूरेटर ट्यूब में होता है, यूरेटर ट्यूब के बाद यूरिनरी ब्लैडर में होता है, उसके बाद यूरेथ्रा में होता है, ठीक है। और हम फीमेल की बात कर लेते हैं। तो फीमेल में यूटीआई बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। ये जस्ट अपोजिट होता है मेल के, यानी कि मेल की बॉडी में क्या हो रहा था, ऊपर से नीचे की साइड इन्फेक्शन कॉज कर रहा था, बट फीमेल की बॉडी में क्या होता है, नीचे से इन्फेक्शन ऊपर की साइड कॉज करता है। उनके अंदर जो यूरेथ्रा है उसकी साइज़ बहुत छोटी होती है, और यूरेथ्रा की साइज़ छोटी होने की वजह से वो बहुत ही जल्दी इन्फेक्शन कहाँ पहुंच जाता है, यूरिनरी ब्लैडर तक। और ब्लैडर से क्या करता है, यूरिनरी ट्यूब से लेके वो ऊपर जाके किडनी में कॉज कर सकता है। तो ये जो सीक्वेंस जाता है नीचे से ऊपर की साइड, जो सीक्वेंस जाता है उसको हम बोलते हैं असेंडिंग यूटीआई। इसमें कुछ इनके फिजिकल एनाटॉमी की बात कर लेते हैं। मेल में जो मेल की यूरेथ्रा की साइज़ कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। एंड फीमेल में यूरेथ्रा की साइज कितनी होती है, 4.8 टू 5.1 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, ठीक है। और जैसा कि साइज मैंने बताया, तो साइज से आप देख सकते हैं, आपके ये स्क्रीन पे भी शो हो रहा है कि फीमेल के यूरेथ्रा की साइज़ छोटी है। अब छोटी होने की वजह से ये इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी कॉज करते हैं। इसी वजह से फीमेल में यूटीआई ज़्यादा होता है और मेल में यूटीआई कम होता है, ठीक है। तो अब हम इसके कुछ टर्म्स के बारे में जानते हैं। जैसे कि मेल का मैंने बताया, तो उनको सबसे पहले पॉलीनेफ्राइटिस होता है। पॉलीनेफ्राइटिस, जैसा कि मैंने बोला, किडनी में पहले होता है इन्फेक्शन, यानी कि किडनी में इन्फेक्शन हुआ तो पॉलीनेफ्राइटिस। उसके नीचे आएगा तो यूरेट्राइटिस। यूरेट्राइटिस मतलब उनके यूरेटर ट्यूब में हो रहा है इन्फेक्शन। उसके नीचे आएगा तो होगा सिस्टाइटिस। फिर उससे नीचे आएगा तो लास्ट में होता है यूरेथ्राइटिस। यूरेथ्राइटिस सबसे लास्ट में होता है, और इसी का जस्ट अपोजिट फीमेल में देखने को मिलता है। फीमेल में सबसे पहले जो इन्फेक्शन होता है वो कहाँ होता है, यूरेथ्राइटिस में होता है, यानी कि यूरेथ्रा में होता है। यूरेथ्रा से ऊपर जाएगा तो सिस्टाइटिस, उससे ऊपर जाता है यूरेटाइटिस, एंड उससे ऊपर जाएगा तो पॉलीनेफ्राइटिस, ठीक है। ये जस्ट अपोजिट सीक्वेंस माना जाता है, इसलिए इसे मेल में डिसेंडिंग यूटीआई एंड फीमेल में असेंडिंग यूटीआई कहा जाता है। और मैंने इसके साइज़ के बारे में बता दिया कि मेल में यूरेथ्रा की साइज़ जो है वो 20 सेंटीमीटर होती है। फीमेल में यूरेथ्रा की साइज़ जो होती है वो 4.8 टू 5.1 सेंटीमीटर होती है।
ठीक है, अब हम रिस्क फैक्टर देख लेते हैं एंड कॉजेज़ देख लेते हैं। यूटीआई के रिस्क फैक्टर एंड कॉजेज़ क्या क्या है। ठीक है, रिस्क फैक्टर क्या होता है, फीमेल में ज़्यादा एंड मेल में कम ड्यू टू द शॉर्ट स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा। ओके, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड यूज़ ऑफ पब्लिक टॉयलेट, अगर हम या कोई भी ऐसा पर्सन है जो पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना पड़ रहा है, तो आप सभी को पता होगा कि पब्लिक टॉयलेट्स की सिचुएशन क्या होती है, उनकी कंडीशन क्या होती है। बहुत ही गंदे होते हैं और बहुत ही वहाँ पे तरह तरीके के लोग आते हैं और सभी इतना मेंटेन नहीं करते उस चीज़ को, जिस तरीके से फ्लश करना सारी चीज़ें होती हैं। तो पब्लिक टॉयलेट बहुत ही गंदा माना जाता है, हर किसी की नज़र में होता है कि पब्लिक टॉयलेट बहुत गंदा होता है। और वहाँ पे डेली बहुत तरह तरह के लोग आ रहे हैं, यूरिनेशन करके जा रहे हैं। तो कोई भी अगर हेल्दी पर्सन है, अगर वो यूज़ कर रहा है उस टॉयलेट को, तो कॉमन सेंस है कि उसे भी यूटीआई होने का चांस है, मतलब कि यूरिन से इन्फेक्शन होने के चांस है। तो और उसके बाद कि मेल का जो है यूरिनेशन का जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा मतलब पॉट से थोड़ा दूर होके करते हैं, तो उनके में चांसेस भी नहीं होते यूटीआई लगने के। बट फीमेल का क्या है कि उनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऐसा है कि उन्हें पॉट पे अगर बैठ के यूज़ करना पड़ रहा है, तो उससे भी चांसेस होते हैं कि उनको वो यूटीआई जल्दी टच करता है। एंड सेकंड, अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो यूज़ ऑफ टब बाथ में भी क्या होता है कि अगर बहुत टाइम से उसका जो वाटर है उसे चेंज नहीं किया गया और टब बाथ को क्लीन नहीं किया गया, उसमें इकट्ठा है बहुत टाइम से पानी और उसे कई बार रीयूज़ किया जा रहा है, तो उससे भी यूटीआई के चांसेस होते हैं। एंड सेकंड एंड थर्ड की बात करें तो वो होता है स्विमिंग। स्विमिंग में जैसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि स्विमिंग क्यों यूटीआई कॉज कर सकता है, बिकॉज वहाँ पे इतने तरीके के लोग आते हैं। वो जो वाटर है वहाँ पता नहीं वो 1 मंथ से चेंज नहीं किया गया या फिर क्लीन नहीं है, उसमें हर तरीके के लोग आके नहा रहे हैं। किसी को कोई इन्फेक्शन है, किसी को कोई स्किन इन्फेक्शन है, अलग अलग तरीके के। और सबके लिनन जो हैं, सबके कपड़े जो हैं वो उस वाटर में सभी में मिक्स हो रहे हैं, तो ये भी चांसेस कर सकता है कि स्विमिंग भी यूटीआई कॉज कर सकता है। एंड और नेक्स्ट की बात करें तो वो होता है टाइट अंडरगारमेंट्स। हाँ, ये भी एक रिस्क फैक्टर माना जाता है, टाइट अंडरगारमेंट्स, क्योंकि हमारी जो स्किन है वो ब्रीथ करती हैं। हमारी सारी स्किन हमारे जैसे हम ब्रीथ कर रहे होते हैं, हमारा नोज़ एक इनहेल और एक्सेल आउट करता है, उसी तरीके से हमारी जो अंडरगारमेंट्स हम जो पहन रहे होते हैं वो भी अगर बहुत टाइट ले रहे हैं तो उसमें एयर का जो एक्सचेंज होता है वो एयर एक्सचेंज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि नमी बनी रहती है। और अगर मॉइस्चर और नमी बनी रहती है तो वो भी क्या करते हैं, ड्राइनेस नहीं अगर होता वहाँ पे उस पार्ट पे, अपने जो भी अंडर एरिया पार्ट है, तो वो क्या करेगा, वो इन्फेक्शन कॉज करेगा। ठीक है, तो ये भी रिस्क फैक्टर होता है, टाइट अंडर गारमेंट्स। ठीक है, और प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स या पैड। हाँ, ये फीमेल का इसलिए भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फीमेल्स में ज़्यादा होता है, बिकॉज़ वो जो उनको हर मंथ नैपकिन्स या पैड यूज़ करने पड़ते हैं, उसका भी टाइम ड्यूरेशन होता है कि आपको मिनिमम जो है 4 to 5 आवर में एक नैपकिन जो है वो चेंज करना है। मैक्सिमम की बात करें तो वो 6 to 8 आवर में चेंज करना है। बट कभी किसी फीमेल्स में ऐसा कोई कंडीशन आ गया कि वो नैपकिन्स बार बार नहीं चेंज कर रही हैं, वो एक ही नैपकिन्स को बहुत टाइम से यूज़ कर रही हैं, तो उससे क्या होगा कि ये भी इन्फेक्शन यूटीआई होने का इससे खतरा बढ़ जाता है, यूटीआई कॉज कर सकता है। तो जैसा कि सभी को पैडमैन मूवी तो सभी ने देखा होगा, उससे बहुत हद तक सभी एजुकेट हुए होंगे। तो जस्ट यही एक यूटीआई से बचने का अच्छा तरीका होता है कि आप जो नैपकिन्स यूज़ कर रहे हैं, जो सैनिटरी पैड यूज़ कर रहे हैं, वो क्लीन होना चाहिए और उसे हर 5 to 6 आवर के बाद उसे चेंज करना चाहिए। एंड नेक्स्ट की बात करें तो वो होता है अनहाइजीनिक ऑफ पेरिनियल एरिया। अनहाइजीनिक ऑफ पेरिनियल एरिया का मतलब होता है कि अगर अपना जो पेरिनियल पार्ट है, पेरिनियल एरिया है, उसको हम ज़्यादा क्लीन नहीं रख रहे हैं या अनहाइजीनिक है, बहुत गंदा हो रखा है, ऐसा कुछ है, तो वहाँ पे भी इन्फेक्शन होने के चांस रहेंगे। इसलिए अपना पेरिनियल एरिया जो है वो क्लीन रखना चाहिए, उसको अच्छे से हाइजीनिक रखना चाहिए। एंड प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन। प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन क्या होता है, कोई अगर ओल्ड लेडी है या ओल्ड मेल है, वो बहुत टाइम से क्या किया है कि इमोबिलाइज, मतलब वो कहीं चला फिरा नहीं है, एम्बुलेट नहीं किया है, तो उससे क्या होगा कि उसे बैठे बैठे एक ही जगह पे वहाँ पे नमी बनती रहेगी और नमी से क्या होगा कि इन्फेक्शन कॉज होंगे। तो और ये हैं सारे रिस्क फैक्टर। अब हम कुछ कॉजेज़ की बात कर लेते हैं। ये हमारे रिस्क फैक्टर थे, अब हम कॉजेज़ की बात करते हैं। तो कॉजेज़ ये है कि जैसे कोई
पर्सन है जिसे लंबे समय से कैथेटर लगा है, प्रोलॉन्ग कैथेटराइजेशन, या फीमेल है या मेल है, अगर उसे कैथेटर लगा है तो वो भी इन्फेक्शन कॉज करेगा। कैथेटर की ट्यूब क्या है, वो इन्फेक्शन कॉज करेगी। तो कैथेटराइजेशन के थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है। और ई कोलाई की बैक्टीरिया है जो जिसकी वजह से यूटीआई होता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं और कॉजेज़ हैं जो यूटीआई को बढ़ाते हैं, यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन करते हैं, यानी हमारे यूरिन का जो ट्रैक है उसमें इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो अब हमने ये देख लिया कि रिस्क फैक्टर एंड कॉजेज़ क्या हैं। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। सिम्टम्स अगर ऐसा है कि जस्ट किसी भी पर्सन को इन्फेक्शन टच किया है, यानी कि अभी स्टार्टिंग है, एक्यूट इन्फेक्शन है, वो ज़्यादा क्रॉनिक नहीं हुआ है, बहुत लंबे टाइम से नहीं है, स्टार्टिंग है अभी, तो उसमें उसे क्या होगा कि जस्ट यूरेथ्रा, यानी कि जहाँ पे यूरेथ्रा की ओपनिंग है वहाँ पे उसको बर्निंग सेंसेशन होगा। बर्निंग सेंसेशन होने की वजह से उसे यूरिन में पेन होगा, यूरिनेशन के वक्त पेन होगा। और यूरिन अर्जेंसी, यूरिन फ्रीक्वेंसी, यानी कि यूरिन तो बहुत मतलब उसे फील होगा, अर्जेंसी यानी कि बहुत तेज़ यूरिन करना है, ऐसा उसे फील होगा। बट यूरिन फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी, मतलब जब वो यूरिन के लिए जाएगा वो पर्सन, मेल या फीमेल, तो उसे बहुत ही कम अमाउंट में यूरिन पास होगा, यानी कि उसका जो ब्लेडर है वो पूरी तरीके से खाली नहीं होगा। तो उसे हर थोड़े थोड़े टाइम पे क्या होगा, यूरिन अर्जेंसी एंड यूरिन फ्रीक्वेंसी का जो फीलिंग है वो आता रहेगा। ठीक है। और यूरिन के टाइम बर्निंग मैक्चुरेशन, यानी कि उसे जलन महसूस हो सकता है यूरिन पास करते वक्त। तो ये एक्यूट इन्फेक्शन का सिम्टम होता है। बट हम क्रॉनिक यूटीआई की बात करें तो उसे पेन हो सकता है, फ्लैंक पेन जिसे बोलते हैं, पेन इन साइड एब्डोमेन, इसे हम फ्लैंक पेन भी बोलते हैं। एब्डोमेन एंड पेल्विक एरिया में उसे पेन महसूस हो सकता है। पेनफुल यूरिनेशन एंड ब्लड इन द यूरिन, यानी कि उसे दर्द भी होगा यूरिन पास करते वक्त, जिसे डिसयूरिया बोलते हैं, इसका एक मेडिकल टर्म है। और ब्लड इन यूरिन, उसका जो यूरिन है उसमें ब्लड का भी अमाउंट देखने को मिल सकता है, जिसे हिमेचूरिया बोलते हैं। और द नीड टू यूरिनेट एट नाइट, मतलब कि उसे नाइट के वक्त ज़्यादा यूरिन पास होगा या फीलिंग आएगी। एंड एबनॉर्मल यूरिन कलर, यानी कि उसके कलर का जो पेल येलो अपना यूरिन का कलर होता है वो थोड़ा एबनॉर्मल हो सकता है, वो डार्क हो सकता है, या उसकी जो विस्कोसिटी है वो थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। और क्रॉनिक यूटीआई में फीवर भी देखने को मिल सकता है। तो ये सारे थे एक्यूट यूटीआई एंड क्रॉनिक यूटीआई के सिम्टम्स। अब हम डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं कि इसे डायग्नोस कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो सभी को जनरली पता होगा कि यूरिन टेस्ट करते हैं, यानी कि यूरिन एनालिसिस करते हैं। अगर किसी को यूटीआई है तो पहले यूरिन एनालिसिस होता है, यानी यूरिन टेस्ट किया जाता है, और उसके बाद यूरिन कल्चर भेजते हैं। यूरिन कल्चर में जैसे कि किस बैक्टीरिया का वो टच है, किस बैक्टीरिया के टच में है, जैसे ई कोलाई है या कुछ, या कैथेटराइजेशन की वजह से है, तो यूरिन कल्चर में उसे यूरिन को रख के 2 से 3 दिन तक उसके कल्चर कराए जाते हैं। और उस जो बैक्टीरिया होती है उसका ग्रोथ होता है, तो उस बैक्टीरिया की ग्रोथ पे फिर स्टडी करके पता लगता है कि इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। देन उसके अगेंस्ट वो मेडिसिन स्टार्ट करते हैं जो डॉक्टर होते हैं। तो ये यूरिन कल्चर करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं। अगर क्रॉनिक यूटीआई है तो अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता लगता है कि वो अपने जो पेल्विक एरिया है, यानी अपना एब्डोमेन है, उसके कौन कौन से पार्ट को अफेक्टेड कर चुका है यूटीआई। ठीक है। अब हम मेडिकल मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि ये इन्फेक्शन है वो एंटीबायोटिक्स, मेन इसमें मेडिकल मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक्स चलाए जाते हैं अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो, जैसे एमोक्सिलिन हो गया, और डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, सिफेक्टाजोन हो गया, ये कुछ मेडिकल इसमें चलाए जाते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक यूटीआई। आई होप आप इससे कुछ न कुछ नॉलेज गेन किए होंगे। ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मैं ऐसे ही और भी नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर दिन अपडेट करती रहूँगी, और आप मेडिकल के कुछ डिजीज़ और कुछ इन्वेस्टिगेशन से एजुकेट होते रहेंगे।